हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त शुभम खोदियान फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये उत्तराखंड के टॉप 50 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसलिए ये टॉप 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऐसे ही आपको पेपर में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो उसका आंसर सी इसका सही आंसर है 2000 में। क्योंकि उत्तराखंड राज्य का गठन 2000 में हुआ था, 9 नवंबर 2000 में। ठीक है। अगर हम पूछने लगे किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत इसको अलग से राज्य बना दिया गया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? 2000। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो आपको बताना है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो इनका नाम क्या है? नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो आपको बताना है उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है। तो ये देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो जो उत्तराखंड का उच्चतम न्यायालय कहाँ है आपको बताना है। तो ये नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल में है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य जो पशु है वो क्या है? कस्तूरी मृग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य का पक्षी क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये मोनाल है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया, मोनाल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो आपको बताना है ये क्या है। तो ये तो उसका सही आंसर क्या हो गया? इसका भी आंसर सी हो गया। कौन सा हो गया? बुरास। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य का पुष्प क्या है? तो इसका क्या है? तो ये बी इसका आंसर हो गया, ब्रह्म कमल है। इसका सही आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है, ब्रह्म कमल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको बताना है उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया 53,483 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में कितने जिले हैं? तो 13 जिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में तो कौन सा है? तो ये चमोली है। कौन सा है? चमोली है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 8,030 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे छोटा जिला है? तो ये रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। वैसे तो चंपावत है। ठीक है, वैसे क्या है सबसे छोटा? चंपावत है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये हरिद्वार है। ठीक है, कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा है? हरिद्वार है। ठीक है,
हरिद्वार में। और अगर सबसे कम की बात करें तो वो रुद्रप्रयाग में। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। सबसे ज़्यादा हरिद्वार में और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी। तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है तो वो काली नदी है, जिसे हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया, शारदा नदी। ठीक है, इसे काली नदी भी बोलते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 252 उसमें है ये किलोमीटर में। किलोमीटर में। ठीक है, अगर हम इसके दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर में कौन आती है? तो ये भगीरथी आती है। कौन आती है दूसरे नंबर में? भगीरथी। ठीक है, और तीसरे नंबर में कौन सी आती है? अलकनंदा। ठीक है, कौन सी आती है? अलकनंदा। इसलिए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। चार धाम में शामिल नहीं है, तो आपको बताना है केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है, गंगोत्री भी है, पंच केदार नहीं है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। जो पंच केदार का संबंध किससे है? तो पंच केदार किससे संबंधित है? तो ये शिव से संबंधित है। किससे? शिव से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी चोटी किस जिले में है? तो नंदा देवी चोटी किस जिले में आपको बताना है। तो ये चमोली जिले में है। कहाँ पर है? चमोली जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। कहाँ पर है ये? चमोली जिले में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बुरास महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो ये चमोली जिले में ही मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? चमोली जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो आपको बताना है उत्तराखंड की पहले मुख्यमंत्री कौन थी। तो आपको बताना है, आपको जैसे कि पता है कि उत्तराखंड में आज तक भी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनी है उत्तराखंड में अब तक। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है। तो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो वो नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल में। अगर हम इसकी सन की बात करें तो ये कब बना था? आपको पता है 1854 में। कब बना था? 1854 में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय जो कि पौड़ी में है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है, पौड़ी में। अगर इसकी भी सन की बात करें तो ये 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, अगर इसकी सन की बात करते मैंने सन भी लिख दिया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य है। तो सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की जो घाटी है वो चमोली जिले में है। कहाँ पर है ये? चमोली जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां हैं। तो ये गढ़वाली और कुमानी। कौन सी है? गढ़वाली और कुमानी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां। उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां, ये दोबारा से रिपीट हो गया तो इसलिए आगे चलते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो आपको बताना है टिहरी बांध किस नदी पर बना है। वो भगीरथी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? भगीरथी नदी पर बना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चौखंबा की चोटी कहाँ है? तो चौखंबा की जो चोटी है वो आपको बताना है ये कहाँ पर है। तो ये उत्तरकाशी जिले में है। कहाँ पर ये? उत्तरकाशी जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? उत्तरकाशी। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर, तो आपको बताना है कौन सी है सर्वोच्च शिखर। तो ये नंदा देवी है। कौन है? नंदा देवी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलकनंदा और भगीरथी का संगम, अलकनंदा और भगीरथी का संगम आपको बताना है ये कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है ये कहाँ पर होता है। तो ये देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का राज्य खेल, तो उत्तराखंड का राज्य जो खेल है वो फुटबॉल है। कौन है? फुटबॉल है। और ये कौन से सन में घोषित हुआ था? तो ये 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। ठीक है, क्योंकि कभी कभी सन भी पूछ लेता है। चिपको आंदोलन किसके लिए? तो ये चिपको आंदोलन किसके लिए है? तो ये पेड़ बचाओ के लिए था। कब इसका था? पेड़ बचाओ के लिए, क्योंकि ये पेड़ों पे चिपक कर उसको कटने से बचा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इसे पेड़ बचाओ। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता, तो आपको बताना है जो प्रमुख नेता थे कौन थे। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। जोली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है? तो जोली ग्रांट जो हवाई अड्डा है वो आपको बताना है कहाँ पर है। तो वो देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला, तो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है? तो ये कुंभ मेला है। नंदा देवी मेला, कुंभ मेला, कुमाऊं महोत्सव और जोहार महोत्सव। तो कौन सा है? तो ये कुंभ मेला है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। कालागढ़ परियोजना किस नदी पर है? तो ये कालागढ़ जो परियोजना है तो किस नदी पर है? तो ये रामगंगा नदी पर है। किस पर है? रामगंगा नदी पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पहला नेशनल पार्क, तो जो उत्तराखंड का जो पहला नेशनल पार्क है वो कार्बेट नेशनल पार्क है। कौन है? कार्बेट नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। अगर सन की बात करें तो ये 1936 में बना था। कब बना था? 1936 में। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो राजाजी नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की लाइफ लाइन है, तो उत्तराखंड की जो लाइफ लाइन है किसे कहते हैं? तो गंगा नदी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया, गंगा नदी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंडल लेक कहाँ है? मंडल लेक कहाँ? ठीक है, तो ये जो मंडल लेक है आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये चमोली जिले में है। कहाँ पर है? चमोली जिले में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब हुआ? तो उत्तरांचल का नाम बदलकर कब हुआ था? ये 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में, 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग, तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है? टनकपुर टनल, सिलकिरा टनल, भैरव घाटी टनल और ऋषिकेश टनल। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। झीलों का जिला कौन सा है?
तो झीलों का जिला कौन सा है आपको बताना है। तो ये नैनीताल, नैनीताल को झीलों का जिला भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है, नैनीताल। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। हिम सिंह रावत किस क्षेत्र से है। तो जो हिम सिंह रावत किस क्षेत्र से, लोक नृत्य से, राजनीतिक, भौगोलिक या साहित्य। तो आपको बताना है ये किससे है। तो ये साहित्य से इससे है। किससे, डी साहित्य। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन का। ब्यासी बांध किस नदी पर है। तो आपको बताना है ये किस नदी पर है। तो ये गंगा नदी पर है। किस पर है, गंगा नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है। तो ये कहाँ पर बननी है, तो ये कोटद्वार जिले में बननी है। कहाँ पर बननी है, कोटद्वार जिले में। ठीक है, चलता है अगला क्वेश्चन। क्या है इसका आंसर सही, सी इसका सही आंसर है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। कौसानी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कौसानी किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताने, तो ये चाय के बाग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ, किसके लिए, चाय के बाग के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। रामनगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो रामनगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जिम्स कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है। तो आपको बताना है ये किस जिले में, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है। तो ये उत्तरकाशी जिले में है। किसके, उत्तरकाशी जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। उत्तरकाशी के बाद दूसरे नंबर का कौन सा है, पिथौरागढ़ है। ठीक है, दूसरे नंबर का क्या है, पिथौरागढ़ है। तीसरे नंबर पर जो पूछे तो चमोली है। ठीक है, अगर चौथे नंबर पर पूछे तो ये पौड़ी है। कौन सा है, पौड़ी है। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम किस में है, तो ये हरिद्वार में है। किस में है, हरिद्वार में। दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर में है। ठीक है, किस में, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो उत्तरकाशी है, सबसे कम पूछेगा तो ये हरिद्वार है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। बग्वाल पर्व है, बग्वाल पर्व है। तो आपको बताना है किस कहाँ से है। तो ये चंपावत में होता है। कहाँ पर होता है, तो ये चंपावत जिले में होता है। कहाँ पर, चंपावत जिले में इसको मनाया जाता है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो ये हरिद्वार का है। किसका है, हरिद्वार का है। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।